अमेरिका और ईरान का जंगबंदी मुआहदे में तोसी पर इत्तफाक। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस का दावा। रिपोर्ट किया, ईरान ने अमेरिका से एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की हामी भर ली। ईरानी मुज़ाकरातकारों ने सीनियर क़यादत से मंजूरी हासिल कर ली। ट्रंप ने जवाब के लिए 2 दिन की मोहलत मांगी है। अमेरिका ईरान मफाहमत पर सदर ट्रंप की मंजूरी का इंतजार है। मुआहदा हो गया तो अमेरिका 60 दिन के लिए बहरी नाकाबंदी खत्म कर देगा। अमेरिका की शर्त है कि ईरान जहाजों से टैक्स नहीं लेगा। ईरान 30 दिन के अंदर हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगें हटाएगा। अमेरिकी बहरी नाकाबंदी मरहलावार खत्म करना भी मुआहदे में शामिल। ईरान एटमी हथियार नहीं बनाएगा। अमेरिका मुज़ाकरात में पाबंदियों की नरमी मुंजमद असासे बहाल करने का वादा करेगा। खित्ते में अमन की बहाली का मिशन। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कल सुबह अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। इसहाक डार और मार्को रूबियो की मुलाकात सुबह 9:30 बजे वाशिंगटन में होगी। पाक अमरीका ताल्लुकात खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत होगी। ज़राए ने बताया, मुलाकात में अमरीका ईरान जंगबंदी मुज़ाकरात पर तफसीली गुफ्तगू होगी। अफगानिस्तान से बढ़ती हुई दहशत गर्दी पर बात होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क में चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। वांग यी ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म ने न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब भी किया। अमन मुआहदे से पहले जंग के बादल। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले। अमेरिका का 3 दिन के दौरान ईरान पर दूसरा हमला। बंदर अब्बास में ड्रोन स्टेशन को निशाना बनाया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है 4 ईरानी हमलावर ड्रोन्स भी मार गिराए जो आबना हुर्मुज़ के अतराफ खतरा बन रहे थे। 5 ताराने इनकलाब ने बंदर अब्बास के करीब अमेरिकी अड्डे को निशाना बनाया। 5 तारान का कहना है यहाँ से ईरान पर हमले किए गए। आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले अमेरिकी ऑयल टैंकर पर फायरिंग करके उसे वापस जाने पर मजबूर कर दिया। 5 ताराने इनकलाब का कुवैत में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाने का दावा। रूस का अमेरिका और ईरान पर दोबारा जंग की तरफ न जाने का मशवरा। The strait's going to be open to everybody. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. Oman will behave just like everybody else, and we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. Saudi Arabia, UAE, Qatar, and the others, we'd like to have them immediately join and would like to have them join the Abraham Accords. It'll be historic if they do it. And we would be honest, I think those countries owe it to us. अमरीकी सदर ने ओमान को तबाह करने की धमकी दे दी। सदर ट्रंप कहते हैं ओमान को दीगर मुल्कों जैसा बर्ताव करना होगा वरना तबाह कर देंगे। आबना हुर्मुज़ पर ईरान का साथ देने पर सख्त रद्दअमल की वार्निंग। सदर ट्रंप ने ईरान से डील मुआहदा इब्राहिमी से मशरूत कर दिया। कहा, सऊदी अरब और दीगर मुल्क मुआहदा इब्राहिमी में शामिल न हुए तो शायद ईरान से मुआहदा न हो। तेहरान के साथ मुआहदे पर अभी तक मुतमिन नहीं हूँ। ईरान को इंतहाई अफसोदा यूरेनियम छोड़ने के बदले पाबंदियों में नरमी नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई रोकी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की फिर तारीफ की। ओमान खित्ते में अमन के लिए तामीरी किरदार अदा कर रहा है। किसी मुल्क को धमकियां देना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान का सदर ट्रंप की ओमान को धमकी पर रद्द-ए-अमल। वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने खलीज फारस में अमरीकी हमलों की मजम्मत करते हुए कहा, कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दफा के लिए तमाम जरूरी इक़दाम उठाएंगे। सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का कहना है, दुश्मन अपनी शिकस्त का बदला लेने और ईरानी कौम को झुकाने के लिए प्रोपेगेंडे और इक़्तिसादी दबाव के बाद मुल्क में इंतशार फैलाने की साजिश कर रहा है। अरकान पार्लियामेंट बाहमी इख्तलाफात को दुश्मनी में तब्दील करने से गुरेज करें। सऊदी अरब, कतर और यूएई की कुवैत में ईरानी हमलों की मजम्मत। तीनों खलीजी मुल्कों का कुवैत से इज़हार यकजहती, सलामती और इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। कुवैत ने ईरानी हमले को खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया। वजारत खारजा का कहना है, दोस्त मुल्क कशीदगी कम करने की कोशिशें कर रहे हैं। ईरानी हमले सिफारती कोशिशें सबूताज करने की साजिश है।
अमेरिका ने ईरानी आबना हुर्मुज अथॉरिटी पर पाबंदी आयद कर दी। अमेरिकी वजीर खजाना ने ईरान पर नई पाबंदियों का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। शिपिंग कंपनियां इमदाद की आड़ में ईरान को ट्रांजिट फीस अदा कर रही हैं। ईरान को ट्रांजिट फीस देने वाले मुल्क और कंपनियों को वार्निंग। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद से मुलाकात। पाक सऊदिया ताल्लुकात और दाखिली सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। FC स्पेशल डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन यूनिट के 200 एहलकारों को सऊदी अरब में ट्रेनिंग दी जाएगी। वज़राए दाखिला ने खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी तफसीली बातचीत की। सऊदी वज़ीर दाखिला ने कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के मस्बत किरदार को सराहा। सऊदी वज़ीर दाखिला ने मोहसिन नकवी को हज की सआदत हासिल करने पर मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी ने हज के दौरान सऊदी हुकूमत के बेहतरीन इंतजाम की तारीफ की। यौम तकबीर पाकिस्तान के नाकाबिल तस्खीर दिफा और कौमी वक़ार की रोशन अलामत। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पैगामात। सदर जरदारी ने कहा, यौम तकबीर पर इस अहद की तजदीद करते हैं कि वतन के दिफा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। भारतीय एटमी ब्लैकमेलिंग के जवाब में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम शुरू किया। गैर मामूली सलाहियतों हुब्बुल वतनी के जज्बे ने पाकिस्तान को दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, एटमी प्रोग्राम के मेमारों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। धमकियों के बावजूद नवाज शरीफ ने कोई दबाव कबूल नहीं किया था। एटमी कुव्वत न बनते तो दुश्मन हर हद पार कर सकता था। यौम तकबीर पर मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान की कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ ने कौम को मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक यौम तकबीर तारीखी कारनामे की याद दिलाता है जब पाकिस्तान एटमी ताकत बनकर उभरा। इस दिन पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बहाल किया। ये अजीम संगमील कौमी इत्तेहाद, इस्तकामत और मुल्की खुद मुख्तारी की अलामत है। ये तारीखी कामयाबी मुदब्बिर क़यादत, साइंसदानों, इंजीनियर्स की गैर मामूली खिदमात की बदौलत है। ये कामयाबी पाक अफवाज और पाकिस्तानी कौम की कुर्बानियों का समर है। कीमे के कबाब बन रहे हैं, जो तिक्के हैं वो भी ऊँट के कीमे के बन रहे हैं, छोटे गोश्त के भी हैं, मगर ये ऊँट का गोश्त ज़्यादा पसंद किया जाता है। ईद की बारबेक्यू पार्टी जो होती है वाकई यादगार होती है। हमारे साथ बचपन के दोस्त भी हैं, स्कूल के फेलोज भी हैं। ईद उल अजहा का दूसरा रोज पेशावर में ऊंट के गोश्त का बारबेक्यू और चपली कबाब। रिवायती हुज्जे में दोस्त अहबाब की बैठक, चटपटे जायकों से ईद का मजा दोबाला। लजीज खानों की खुशबू से घर भी महकने लगे। मटन पुलाव, बीफ बिरयानी, कोरमा, कड़ाही समेत दीगर पकवानों से दस्तरखान सज गए। दिन भर बच्चों और नौजवानों ने पार्कों में गुजारा। तफरीही मकामात पर रश। क्वेटा के फैमिली पार्क में मनचलों की खूब मौज मस्तियाँ। सुथरा पंजाब की बात है तो यकीनन चीफ मिनिस्टर्स को खुद मॉनिटर करती हैं, आपको पता है। और इसके ऊपर खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं वो तमाम वर्कर्स सुथरा पंजाब के, जो इस वक्त घर घर जाकर जो है वो लाइशें इकट्ठी कर रहे हैं। पंजाब में दीगर सूबों की तरह लाइशें दिखाई नहीं देती। शिकायत पर 2 घंटे के अंदर एक्शन लिया जाता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का दावा। कहा, वज़ीर आला मरीम नवाज सफाई ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रही हैं। तमाम शहरी और देही इलाकों में सुथरा पंजाब की टीमें फील्ड में मौजूद हैं। आलाइशें उठाने के बाद गली मोहल्लों और सड़कों को अर्के गुलाब से धोया जा रहा है। मुर्तज़ा वहाब का कराची सड़कों पर अर्के गुलाब छिड़काने का ऐलान। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, ताउन खत्म करने के लिए अर्के गुलाब का छिड़काव किया जाएगा। शहर की 65% शिकायत हल करने का दावा। कहा, अब तक 36,500 टन आलाइशें लैंडफिल साइट तक पहुंचा चुके। जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन भी मेरे साथ खड़े हैं। मेयर का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई के इंतजाम का जायजा लिया। कहा, जब तक ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हो जाता टीम के साथ सड़कों पर मौजूद रहूंगा। कराची में सड़कों पर आलाइशें फेंकने पर 47 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। हमारा मुतालबा है कि ये एक आईनी ओहदा एमकेएम पाकिस्तान का था, है और रहेगा। हम इस ओहदे की बहाली से कभी भी दस्तबरदार नहीं होंगे।
कामरान टिसोरी को दोबारा सिंध का गवर्नर मुकर्रर किया जाए। एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार का मुतालबा। कहा, गवर्नर के ओहदे से कम पर बात नहीं होगी, बजट में भी यही मुतालबा रखेंगे। गवर्नर का आईनी ओहदा एमक्यूएम का था, है और रहेगा। दस्तबरदार नहीं होंगे। बल्दियाती इंतखाबात से पहले तवाज़ुन कायम करने के लिए ये ओहदा वापस लौटाना होगा। पीपल्स पार्टी और सिंध के जागीरदारों ने जिद बनाकर नून लीग का गवर्नर लगवाया। फारूक सत्तार का पेट्रोल की कीमतें कम करने का मुतालबा। कहा, पेट्रोलियम लेवी एक गुंडा टैक्स और भत्ता है, इसे फौरी खत्म किया जाए। बजट में आवाम पर कम से कम बोझ डालने की कोशिश की जा रही है। बजट में टैक्स बढ़ाने के बजाय इन्फोर्समेंट और कंप्लाइंस पर जोर होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है, हुकूमत महंगाई में कमी के लिए मुसलसल इक़दाम कर रही है। हुकूमत खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए भी मुतहर्रिक है। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों को सराहा जा रहा है। सियासी जमातें तनकीद बराए तनकीद के बजाय मौशी इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ज़र शोबे के मसाइल से मुकम्मल आगाह हैं। पाकिस्तान में ज़राई पैदावार बढ़ी तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल में बड़ा इजाफा हो सकता है। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में सूरज आग बरसाने लगा। दादू में पारा 51, लाड़काना में 50 डिग्री को छू गया। जेकबाबाद, शहीद बेनज़ीर आबाद, सिब्बी में 49, सखर और तुर्बत में दर्जा हरारत 48 डिग्री तक जा पहुंचा। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान समेत पंजाब के जनूबी और वस्ती अजला में पारा 42 से 47 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में पारा 41 डिग्री तक पहुंचा। आज शाम या रात में शुमाल मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। कराची में ईद के दूसरे रोज ट्रैफिक हादसात में 6 अफराद जान से गए। बल्दिया टाउन में वाटर टैंकर की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जान बहक, ड्राइवर गिरफ्तार। पोर्ट कासिम अब्दुल्ला गोट के करीब 2 गाड़ियां टकरा गई, 2 अफराद जान से गए। कोरंगी में गाड़ी की टक्कर से बुजुर्ग शहरी जान बहक। पंजाब चौरंगी अंडरपास के करीब मोटरसाइकिल सवार हादसे का शिकार, अस्पताल में दम तोड़ गया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखकर तारीख रकम की। शहीद जमहूरियत बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम में जिद्दत लाईं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का यौम तकबीर पर पैगाम। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने पैगाम में कहा, 28 मई याद दिलाता है, हुकूमत, पाक अफवाज और कौम ताकतवर कुव्वतों के सामने नहीं झुके। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, हमने एटमी कुव्वत होने के बावजूद हमेशा अमन व सलामती को तरजीह दी। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा, नवाज शरीफ के जुरतमंदाना फैसले और बेमिसाल क़यादत को खराज तहसीन पेश करते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा, एटमी धमाके करके अपनी दिफाई सलाहियत और कौमी वक़ार को नाकाबिल तस्खीर बनाया। पूरी कौम अपने महाफिजों के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल में मेजर सर्जरी हुई है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने एक्स पर बताया, मेजर सर्जरी के बाद वज़ीर आला मरियम नवाज घर मुंतकिल हो गई। मरियम नवाज ने ईद के दिन अस्पताल से सूबे के तमाम उमूर की बराह रास्त खुद निगरानी की। वज़ीर आला पंजाब अस्पताल से सिक्योरिटी और सफाई समेत दीगर उमूर की निगरानी करती रही। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का ईद पर आबाई इलाके बाड़ा का दौरा, इलाके के अवाम से मिले, ईद की मुबारकबाद दी। 13 मुतासरीन का वज़ीर आला की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज, वादे पूरे करने का मुतालबा। कहा, 3 माह गुजर गए, मुतासरीन से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी एक रोज़ा दौरे पर पीर को पहुँच गए। FC के शहदा के अहले खाना से मुलाकात, शहदा के भाइयों को सरकारी मुलाजमत देने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। अब्राहम अकॉर्ड को तस्लीम न करने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का कहना है, मसला फ़लस्तीन पर मुश्तरका मौक़िफ़ और हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जाएगा।
हुकूमत फ़लस्तीन के मामले पर वाज़ेह पॉलिसी इख्तियार करे और अब्राहम अकॉर्ड को मुस्तरद करे। हाफिज नईमुर रहमान का PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर और असद कैसर को भी टेलीफोन। अल-खिदमत फाउंडेशन ने पाकिस्तानी अवाम की अमानतें फ़लस्तीनियों तक पहुँचा दी। सदर अल-खिदमत फाउंडेशन की मिस्र में गजा के यतीम बच्चों और बेवाओं समेत महाजिर खानदानों से मुलाकातें, मुतासरा खानदानों में कुर्बानी का गोश्त और तहाइफ तकसीम किए। अल-खिदमत के जिम्मेदारान ने गजा बॉर्डर के करीब मिस्र के मुख्तलिफ इलाकों में स्लॉटर हाउसेस का दौरा किया, कुर्बानी के इंतजामात का जायजा लिया। डॉक्टर हफीजुर रहमान का कहना था, अहले पाकिस्तान की जानिब से फ़लस्तीनियों के लिए 950 जानवरों की कुर्बानी की गई। मनासिक के हज का चौथा रोज हुज्जाजे कराम आज तीनों शैतानों की रमी कर रहे हैं। रमी के बाद हुज्जाजे कराम दिन का बकिया वक्त मिना में अपने खैमों और चावरों में गुजारेंगे। कल मनासिक के हज के 5वें दिन भी हुज्जाजे कराम तीनों जमरात की रमी करेंगे और मगरिब से पहले मिना से निकल जाएंगे, फिर मक्का और मदीना में क़याम करेंगे। पाकिस्तानी हुज्जाजे कराम की वतन वापसी का सिलसिला 31 मई से शुरू होगा। इस साल 17 लाख से ज़ायद आज़मीन ने फरीज़ा हज अदा किया। पूरा पाकिस्तान ईद की खुशियों में डूब जाता है, हम सरहदों पर जागते हैं, वतन का परचम लहराता है। तुम घरों में ईद मनाओ, हम महाजों पे खड़े रहे, तुम्हारी हर मुस्कान की खातिर हर खतरे से लड़ते रहे और दुश्मन के सामने मेरा पाकिस्तान हमेशा बुलंद रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक जिंदाबाद। कौम को ईद उल अज़हा मुबारक हो। लाइन ऑफ कंट्रोल से पाक फौज के अफसरान और जवानों ने पैगाम में कहा, सरहदों पर चौकस हैं, दिफाए वतन हर कीमत पर यकीनी बनाने का आज़म करते हैं। दुश्मन की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कौम की हर खुशी, हर मुस्कुराहट और वतन के अमन के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। सब्ज़ हिलाली परचम की हुर्मत और पाकिस्तान की सलामती हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर की चिड़ीकोट सेक्टर में पाक फौज के जवानों के साथ ईद। फैसल मुमताज़ राठौड़ ने मुल्क की सलामती के लिए पाक फौज की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मारूफ शायर डॉक्टर बशीर बदर भोपाल में इंतकाल कर गए। उम्र 91 बरस थी। बशीर बदर का शुमार उर्दू गज़ल के उन मुमताज़ शायरों में होता था जिन्होंने अपनी सादा, दिलनशीं और आम फहम शायरी के जरिए लाखों दिलों में जगह बनाई। बशीर बदर काफ़ी अरसे से डिमेंशिया समेत मुख्तलिफ अवारिज में मुब्तला थे। बड़ी ईद के बाद क्रिकेट के बड़े एक्शन की तैयारी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज के आगाज में 2 रोज बाकी रह गए। पाकिस्तानी खिलाड़ी आज इस्लामाबाद में वापस टीम ज्वाइन करेंगे। मेहमान टीम पिंडी में तैयारियों को हतमी शक्ल देगी। पाक ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे 30 मई को होगा। ट्रॉफी की रुनुमाई कल शेड्यूल है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पहला टेस्ट 25 से 29 जुलाई तक खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 2 अगस्त से 6 अगस्त तक शेड्यूल है। दोनों मैचेस ट्रिनिडेड एंड टोबैको में होंगे। ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी में पहली बार टेस्ट मैच खेला जाएगा। परदेश में ईद की खुशियां। दौरा आयरलैंड पर मौजूद पाकिस्तानी वुमेन्स टीम के लिए मैनेजमेंट की जानिब से चूड़ियों और मेहंदी का तोहफा। कौमी वुमेन क्रिकेटर्स ने ईद के मौके पर केक भी काटा। पाकिस्तानी टीम ट्राई सीरीज में अपना पहला मैच कल वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलेगी। आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक। कराची को पेरिस इन्होंने का सबको इन्होंने का यार, आप ऐसे तो ना करें। और मैं क्या तगड़ा बकरा ले आया सा कोई डम मारा किसको। बड़ी ईद के रंग ARY न्यूज के साथ 3 दिन एंटरटेनमेंट से भरपूर प्रोग्राम। बाखबर सवेरा, होशियारियां, मासूमाना शो। दूसरे रोज बाखबर सवेरा में अदाकारा हाजरा यामीन बनी मेहमान।
की दिलचस्प बातें। अदाकार एहसन खान और असफर रहमान ने मॉर्निंग शो को लगाए 4 चांद। जहां बीन में नॉन स्टॉप फन, स्पोर्ट्स रूम में वसीम अकरम पर खुसूसी प्रोग्राम, हमारे मेहमान में फैसल कुरैशी के दिलचस्प जवाबात, नामवर सियासतदानों और अदाकारों ने किया वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। अनीका निसार के साथ शोबिज़, सहाफत, स्पोर्ट्स और सियासी खवातीन की बैठक, खुशियों और मोहब्बतों के रंग। देखते रहिए ARY न्यूज़। और फिल्म बीनों के लिए बड़ी ईद पर बड़ा तोहफा, सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स और परवेज मलिक फिल्म्स की पेशकश। फिल्म लफ्दी 100 रिलीज कर दी गई। प्रोड्यूसर और कास्ट फिल्म की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद। कराची, लाहौर और पिंडी के सिनेमा घरों में फिल्म देखने शायकीन उमड़ आए।